आप देख रहे हो अभी कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी टिकटें बांट रही है दिल्ली के अंदर, और एक व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है। अभी सरदार से डूंगरगढ़ जाएगा, बीकानेर, कोलायत, फिर राज सिंह नगर से होता हुआ यूं घूमता हुआ जयपुर आ रहा है। एक दिन निकाला है 26 तारीख का। मैंने कहा कहीं लोग ये नहीं कह दे कि हनुमान जी यात्रा ही करेंगे, टिकट भी बांटने के लिए 26 तारीख को जयपुर में बैठ के पूरे लोगों से बात करूंगा। लेकिन करीब करीब गाड़ी में चलते हुए भी बातचीत चल रही है, और मेरा सर्वे, मेरे भाई हैं, इनके चेहरे हैं, ये जिसको बताएंगे उसको चुनाव लड़ा दूंगा। हर जगह से कहने की आवश्यकता नहीं, मैं कोई सर्वे में विश्वास नहीं रखता। मेरे पे खुद पे बालाजी की इतनी कृपा है कि करीब करीब जहाँ के जो लोग चाहते हैं वही मैं काम करता हूँ। कल मीडिया वाले पूछ रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी में से अगर किसी की टिकट कट गई, मैंने कहा कांग्रेस बीजेपी में टिकटें बिक रही है। अगर टिकटें बिक गई, बेच दी, और मजबूत किसान या मजबूत दलित कोई नेता होंगे, उनको टिकटें नहीं मिली, तो मैं लोकल इलाके के लोगों को पूछ के उनको टिकट देने पे विचार कर सकता हूं। लेकिन पूछूंगा किसको? इलाके के लोगों को। अगर वो लेके आ जाए 100-200, अर्थात इसको लड़ा दूंगा। मुझे तो वोट मांगना है। मुझे व्यवस्था परिवर्तन का जो बिगुल राजस्थान के अंदर बजाया, व्यवस्था परिवर्तन सत्ता के संकल्प के बिना नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको नाम दिया है सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता का संकल्प लेके चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा विधायक बने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, तब जाके व्यवस्था बदलेगी, तब ये व्यवस्था बदलेगी। जैसा लालचंद जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद कितनी वीसीआर भरी, 2-3 बदमाश एन लगा दिए। मैं लालचंद जी को आश्वस्त करता हूं, मैंने एमडी से उस समय बात करी, एससी से करी, जितनी भी वीसीआर भरी है आप इकट्ठी कर लो। मेरे खीमसर नागौर में तो वीसीआर को फाड़ के फेंक देते मौके भी लोग, इतने मजबूत लोग हैं। थोड़ी मजबूती अब आपको इसलिए आनी पड़ती है कि जितना मैं मेरे विधानसभा चुनाव में 18 में नहीं घूमा था गांव-गांव, लोगों ने कहा था आप तो राजस्थान संभालो, हम खीमसर संभालेंगे। लेकिन सरदार शहर के प्रत्येक गांव के अंदर हनुमान बेनीवाल गया था, हर गांव देखा था मैंने। और आपने कहा सब हेलीकॉप्टर घुमाओ, मेरे हिसाब से देश में 8 जगह हेलीकॉप्टर उतरा, एक दिन में 8 सभाएं सरदार शहर के अंदर हुई थी। और मैं इसमें आपका धन्यवाद दूंगा कि 10 मिनट हेलीकॉप्टर उड़ता, नीचे सभा। आपने भी हर सभा में 5,000, 10,000, 15,000 लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई। इतना बढ़िया मैनेजमेंट, और इतनी ताकत के साथ लगे, इतनी समझदारी के साथ बढ़े कि हेलीकॉप्टर के साथ साथ आप भी जा रहे थे कि हमें सत्ता पे आरएलपी को जिता के लाना। कुछ कमी आ रही, सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, और भंवरलाल जी के स्वर्गवास के तुरंत बाद चुनाव हो गए। अगले चुनाव 4 महीने बाद होते हैं तो सहानुभूति की लहर नहीं चलती। हर जगह रोने धोने से लोगों को दया आ गई, अरे छोटे छोटे दे दो इनको, लोग दयालु होते हैं। यहाँ भी लोगों ने दया, कई लोगों ने कहा इनको सीट दे रहे कि 5 साल तो इनके परिवार को ही दे दो, तो दिलेर लोग हैं यहाँ के। हर किसान आंदोलन का नेतृत्व तो यहाँ के लोगों ने किया। हम तो बहुत मजबूत थे पहले, लेकिन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आपके यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले मजबूती थी, अब कमजोरी आ रही है। हमारे वहां पहले कमजोरी थी, अब मजबूती आ रही है। तो मैं चाहता हूं, रुक जा भाई, यार भाई, हाँ ठीक, कोई नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक। मेरा यही निवेदन था कि अब हमें सबको एक दिशा के अंदर चलना है। यह व्यवस्था परिवर्तन क्या, उसके बारे में बताना चाहूंगा। आज कोई गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठे करता है, सोना, चांदी, तांबा, बर्तन, और वो खरीदता है कपड़े, और चोर 10 लाख की चोरी कर जाते हैं, हाथ साफ कर लेते हैं। मार थोड़ी सकते, पीट जैसी कर जाए, 5 लाख रुपए खत्म। जो साइड में ले जाओ यार इसको। ये बीमारियां हर जगह, क्या कि हर शहर में पैदा हो रखी है, 1-2 है ना, जो मनोरोगी होते हैं, मानसिक रोगी, का कोई इलाज नहीं है। ऐसे राजनीति में बहुत घूम रहे हैं लोग, टिकट कटने पर पागलों की तरह घूमने लग जाते, टिकट कटी पत्थर फेंकने लगे। मेरे वहां नागौर में 50 से घूम रहे हैं पागल होकर, पत्थर सड़क पे फेंक देते। एक सड़क पे पत्थर, यार मैंने कहा ये कौन? बोले एमएलए का चुनाव आ रहा था, पटको इसको साइड में, गाड़ी के आगे आ गया था। अरे बोले इन्होंने हराया, इन्होंने हराया। मैंने कहा यार क्या होगा, मनोरोग। कोविड के बाद बहुत ज्यादा स्थिति खराब है लोगों की। कोरोना के बाद एक तो भूल पड़ रही है और एक पागलपन आ रहा है। मोदी खराब है लोगों की। कोरोना के बाद एक तो भूल पड़ रही है और एक पागलपन आ रहा है। ये किसने दिया? मोदी जी ने दिया। कोरोना कौन लाया? मोदी लाया। राजस्थान में गहलोत,
कितने लोग चले गए? 50 लाख कोविड के अंदर। और आप भूल जाते हो इन बातों को। वोट देते वक्त एक ही चिंता होती है कि जल्दी उठ के बीजेपी को डाल दूं, कांग्रेस को डाल। मुझे याद है सरदार शहर के अंदर मैंने रोड शो किया, पैदल मार्च किया, वोट कितने मिले? 1700। क्या मैं 1700 जैसा आदमी हूं? बताओ मुझे। एक आदमी इस प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है। उसके घर के दरवाजे सब जातियों के लिए खुले हैं। उसके घर पे कोई रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ घर से जाता है, वो रोता हुआ नहीं जाता वहां। इसलिए आपको इन चीजों की चिंता करनी होगी। आजादी के 75 साल बाद भी अगर अपन नहीं संभलेंगे, सुधरेंगे तो कैसे काम चलेगा? सड़क पे टोल दे रहे हो, बिजली की वीसीआर भरी जा रही है, जिस तरह झूलते तार है सरदार शहर के, ये राजस्थान के अंदर कौन ठीक करेगा बताओ? रथ ले तो आए यहां तक, लेकिन नंगे तारों के पास से रथ गुजरा, बड़ा हादसा नहीं हो जाए, चिंता थी। एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। एक मिनट रुको भाई, ये 40 साल का नहीं 70 साल का विकास है, लेकिन इस विकास को कैसे ठीक करोगे? ये वोट की ताकत जो आपको दी है, इस वोट को जातिवाद के अंदर मत घोलो, इस वोट को चिन्ह के साथ मत दो। कोई नहीं पूछेगा, चिन्ह के साथ वोट डालते रहो। अंग्रेजों का जब राज था, लड़ाई कुछ लोगों ने लड़ी थी और मजे देश पूरे ने लिए थे। भगत सिंह कितने घरों में हुए थे क्या? बहुत कम लोगों के अंदर लड़ाई।